सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक अमरीकी अवाम काफ़ी अरसे से अपने सदर डोनाल्ड ट्रंप से बेजार नज़र आ रहे थे, लेकिन 28 मार्च को ये बेजारी एक मुल्क की अवामी बगावत में तब्दील हो गई। एक ही दिन अमरीका के दर्जनों शहरों में लाखों अफराद गो ट्रंप गो के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। वो ट्रंप जिन्होंने मार्च 2026 के आगाज में इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया और ईरान के अवाम से कहा कि वो रिजीम चेंज के लिए सड़कों पर निकल आए। सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर अमरीकी अवाम ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ट्रंप के खिलाफ इस अवामी बगावत की सबसे बड़ी वजह ईरान के खिलाफ उनकी जंग है, जिसने अमरीकी अवाम को भी माशी झटके देने शुरू कर दिए हैं। आम अमरीकियों में ट्रंप के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत की एक बड़ी वजह यह है कि ट्रंप ने दूसरी मर्तबा सदर बनने के लिए अपने अवाम से वादा किया था कि वो अमेरिका को नई जंगों में नहीं धकेलेंगे। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में ऐसा कोई कारनामा नहीं किया था जिसकी वजह से अवाम इन्हें दूसरी मर्तबा सदर बनाते, लेकिन एंटी वॉर स्लोगन के जरिए उन्होंने अमरीकियों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और फिर अमेरिका फर्स्ट के नारे की बुनियाद पर गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वालों को वापस भेजने का वादा भी किया। ट्रंप ने वादा किया कि अमेरिका दूसरे ममालिक में जाकर जंगों पर खरबों डॉलर खर्च करता है। वो न सिर्फ जंगें बंद करके खरबों डॉलर बचाएंगे बल्कि गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वालों को निकाल कर अमरीकियों के लिए रोजगार पैदा करेंगे। ट्रंप ने दूसरी मर्तबा सदर बनने के बाद गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ मुहिम तो शुरू की, लेकिन नई जंगें न शुरू करने के वादे की धज्जियां उड़ा दी। ट्रंप ने दूसरी मर्तबा सदर बनने के बाद शाम, नाइजीरिया, सोमालिया, इराक और यमन पर बमबारी कराई, वेनेजुएला पर हमला किया और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश जाहिर करके यूरोप को भी नाराज कर लिया। 2025 में ईरान पर हमला किया और ऐलान कर दिया कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया है। 2026 में ईरान पर एक और हमला किया और कहा कि हमले का मकसद रिजीम चेंज के साथ साथ ईरान की एटमी सलाहियत को खत्म करना है। ट्रंप का ख्याल था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा, और जिस तरह वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के बाद अमरीकी कंपनियों ने वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पर कब्जा कर लिया है, तो ईरान में भी ऐसा ही होगा। ईरान के मामले पर ट्रंप के तमाम अंदाजे गलत निकले। ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद करके पूरी दुनिया में तेल का बहरान पैदा कर दिया। जैसे जैसे ये जंग लंबी होती गई, ट्रंप के खिलाफ अवाम में बेजारी ने नफरत का रंग इख्तियार करना शुरू कर दिया। यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ ट्रंप की जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीका के फौजी अड्डों पर हमले शुरू कर दिए, जिसके बायस अमरीका की बतौर एक सुपर पावर साख भी खत्म हो गई। अमेरिका के ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने भी ट्रंप और नेतन्याहू की ईरान के खिलाफ जंग से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और अमेरिकी मीडिया पर ऐसे तबसरे सामने आए जिनमें कहा गया नेतन्याहू ने ट्रंप को ब्लैकमेल करके एक ऐसी जंग में धकेल दिया है जिसमें अमेरिका का कोई मफाद नहीं। सबसे ज्यादा तनकीद इस मामले पर हुई कि 2025 में ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि हमने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। 2026 में ईरान पर दूसरी मर्तबा हमला करने के बाद दोबारा ये क्यों कहा गया कि हम ईरान की एटमी सलाहियत खत्म करना चाहते हैं? क्या ट्रंप ने 2025 में जो वादा किया था वो झूठ था? ट्रंप की अपनी ही पार्टी के कई सेनेटर्स ने एतराज किया कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर अमेरिका ने एक और जंग कैसे शुरू कर दी। हफ्ते को अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरों में ये नारा भी लगाया गया कि हमें अमेरिका में बादशाहत नहीं चाहिए। ट्रंप के खिलाफ इन मुजाहिरों में ट्रंप को झूठा करार दिया गया। बहुत से बैनर्स पर ट्रंप को एक पागल शख्स लिखा गया। ये बैनर्स देखकर मुझे अमेरिका की एक मारूफ माहिर नफ्सियात बेंडी ली की किताब याद आ गई। बेंडी ने 2017 में अमेरिका के 27 माहिरीन नफ्सियात की मदद से दी डेंजरस केस ऑफ ट्रंप के नाम से एक किताब शाया की थी, जिसमें ट्रंप की कई नफ्सियाती और आसाबी बीमारियों का तज्जिया किया गया। इस किताब में बताया गया कि ट्रंप से कबल भी अमेरिका के कई सदूर को जहनी बीमारियां लाहक थीं। इब्राहिम लिंकन डिप्रेशन के मरीज थे, लिंडसी जॉनसन को बाइपोलर डिसऑर्डर था, रोनाल्ड रेगन को भूल जाने की बीमारी थी, रिचर्ड निक्सन झूठ बहुत बोलते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नफ्सियाती और आसाबी बीमारियां इतनी ज्यादा हैं कि वो अमेरिका के सदर बनने के अहल नहीं। इस किताब में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स गैलीगॉन ने अपने मजमून में लिखा कि ट्रंप सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ज्यादा खतरा है। वो सदर बन गए तो चंद सेकंड में इतने बंदे मार देंगे जितने किसी डिक्टेटर ने अपने कई साला दौर इक़्तिदार में भी ना मारे होंगे। इस किताब पर अमेरिकी मीडिया में बड़ी बहस हुई और ट्रंप की जहनी हालत को अमेरिका के लिए खतरा करार दिया गया। इसे जमहूरियत की खुसूसियत कहें या खामी कहें
कि वोटर्स की अक्सरियत ने माहिर नफ्सियात की वार्निंग को नजरअंदाज करके ट्रंप को दोबारा सदर मुंतखब करवा दिया। अब इन माहिरीन नफ्सियात की वार्निंग अमरीकियों को दोबारा याद आने लगी है। जज्बाती हिजान और खुद पसंदी के शिकार ट्रंप गुफ्तगू के दौरान आबनाए हुर्मस को आबनाए ट्रंप कहने लगे हैं। वो एक ही तकरीर में कभी सऊदी वली अहद के बारे में नाजेबा अल्फाज बोलते हैं, अगले ही लम्हे इनकी तारीफ शुरू कर देते हैं। ट्रंप सिर्फ दुश्मनों के लिए ही नहीं, दोस्तों के लिए भी खतरा बन चुके हैं। वो अमरीकी अवाम से किए गए सब वादे भी भूल चुके हैं। इस वादा खिलाफी पर अवाम उनके खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। जमहूरियत में सड़कों पर निकल कर नारे लगाना तो जायज है, लेकिन नारों से हुकूमत तो नहीं बदलती। ट्रंप को इक्तदार से निकालने के लिए उनका मुआवजा किया जा सकता है और ये फैसला कांग्रेस ने करना है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि मारूफ अमरीकी स्कॉलर नोम चोम्स्की ने बहुत साल पहले एक किताब लिखी थी जिसका उर्दू तर्जुमा सरकश रियासतें के नाम से शाया हुआ था। इस किताब में चोम्स्की ने लिखा कि अमरीकी हुकूमत ईरान, इराक और शुमाली कोरिया को सरकश रियासतें करार देती है, लेकिन हकीकत में दुनिया की सबसे बड़ी सरकश रियासत खुद अमेरिका है, जो किसी बैनुल अक़वामी कानून को नहीं मानती। ट्रंप के हालिया इक़दामात ने चोम्स्की को सच्चा साबित कर दिया है। अब इस सरकश रियासत के ज़हनी मरीज सदर का इलाज कौन करेगा? ये काम कोई दूसरा नहीं, खुद अमरीकी कांग्रेस ही कर सकती है, क्योंकि अमरीकी कांग्रेस में सरकस सदर का इलाज मौजूद है। कांग्रेस को एक सरकस सदर से जमहूरियत भी बचानी है और अमरीका भी बचाना है।